के इलेक्ट्रिक 18 20 घंटे लोड शेडिंग कर रही है, जिसका कानूनी तौर पे कोई जवाब नहीं बनता। हैवीएस्ट लॉस भी है तो वहाँ 10 घंटे से ऊपर लोड शेडिंग नहीं की जा सकती। आपने क्या रद्द-ए-अमल आवाम के लिए अख्तियार किया? यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो भी हमारे साथ थे, वो भी ये चाह रहे हैं कि जो बिजली का इशू है या पानी का इशू है या सीवरेज का इशू है वो हल हो। आपको कितनी उम्मीद है कि आप किस हद तक आवाम के जो मसाइल हैं आप उसको सॉल्व करेंगे? मैं तो आपको श्योर कराता हूँ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100%। आवाम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक वाले या गैस वाले अपनी कब्रें खोद के चले गए। आवाम तो यही बोलेगी ना सर, और क्या बोलेगी? इंशाल्लाह हम उस गैस कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है जो KE है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। जो अपने मसाइल आपके पास पेश करे तो उसके हवाले से आपने क्या रद्द-ए-अमल आवाम के लिए अख्तियार किया? बेसिकली आवाम का ये शुक्रिया है कि उन्होंने अपने जो मसाइल थे उनको हल करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे मसाइल हैं। तो बेसिकली जो के इलेक्ट्रिक वाले उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ चंद एक कमेटी बनाएं, वो कल जहाँ पे वो ऑपरेशन होगा उसको सुपरवाइज़ करें और हमारी रहनुमाई करें। जो यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वो भी हमारे साथ थे, वो भी ये चाह रहे हैं कि जो बिजली का इशू है या पानी का इशू है या सीवरेज का इशू है वो हल हो। बेसिकली हम पहले पे रखेंगे के इलेक्ट्रिक को रखा है, जैसे आपने देखा कि हमने डिसाइड हो गया है। दूसरे पे इंशाल्लाह हम गैस को जो है उनको करेंगे और तीसरे पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो SHO साहब बेटे वो भी इसके साथ साथ चलाएंगे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा तो सारे काम नहीं हो सकते। आपको कितनी उम्मीद है कि आप किस हद तक आवाम के जो मसाइल हैं आप उसको सॉल्व करेंगे? मैं तो आपको श्योर कराता हूँ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 100%। जब आवाम और जो गवर्नमेंट के तैनात अफराद हैं वो मिल के काम करेंगे तो कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होगा। आवाम का कहना है कि के इलेक्ट्रिक वाले या गैस वाले अपनी कब्रें खोद के चले गए। आवाम तो यही बोलेगी ना सर, और क्या बोलेगी? जो ये लोग रोड्स तोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, इनको सही करने में फिर आवाम इसके लिए रोएगी कि हमारे रोड्स टूटे हुए, हमारे यहाँ से बारिश हो रही है और रोड खराब हो गए, नाले भर गए। कोई बंदा नहीं आया जिसने कहा कि हमारा रोड टूटा हुआ। देखिए हमारा एक प्रोसीजर है ना, कोई बंदा एविडेंस लेके आएगा या एप्लीकेशन दे दे कि यहाँ पे हो, तो इंशाल्लाह हम उस गैस कंपनी या इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है जो KE है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसको बेसिकली लोकल गवर्नमेंट और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से इजाज़त लेनी होती है कि हम यहाँ पे जो है खड्डा डालेंगे और फिर वो जब हमारे नॉलेज में आ जाएगा तो फिर वो उनको हम इंश्योर करेंगे कि वो उसी सेम तरीके से जिस तरह पहले बना हुआ था इस तरह बना के वो छोड़े। साथ जो कमेटी बनाई गई उनके आने का क्या जवाब पैदा हुआ था, किस तरीके से उन्होंने कांटेक्ट करा, उनका क्या राय था कि वो आप उनकी बातें सुनेंगी और उन पे रद्द-ए-अमल करेंगी? जो लोग आज हमारे पास आए थे उससे पहले भी वो लोग हमारे कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मैं एक अवामी नुमाइंदा हूँ, इसलिए अवाम जो है वो मेरे साथ कांटेक्ट में होते हैं और वो अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। उनका बिजली के हवाले से मसला था, लोड शेडिंग जो थी 20 घंटे की लोड शेडिंग थी। उन्होंने जो है मुझसे रब्ता किया, हमने खुद KE के GM से मुलाकात की और आवाम के इस इशू पर बात की। एक वक्त ऐसा भी आया कि आवाम बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई और उसने एहतजाज भी किया, लेकिन आज हमने KE को अपने ऑफिस में बुलाया था और KE के GM यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने कहा है कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और बहुत जल्द ही वो हमने कैंप लगवाएंगे और जो आवाम जो है अपना बिल और जो करंट बिल के साथ जो उनके एरिया हैं वो जमा करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला आ रहा था और आ रहा है वो है के इलेक्ट्रिक की एक्सेसिव लोड शेडिंग, जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जिसका कानूनी तौर पे कोई जवाब नहीं बनता कि अगर हैवीएस्ट लॉस भी है तो वहाँ 10 घंटे से ऊपर लोड शेडिंग नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पर 18 20 घंटे जो है वो लोड शेडिंग कर रही है। सर पर रमज़ान खड़े हैं, यहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा एक जो है एक सानहा रूनमा हो सकता है, लिहाजा उस सिलसिले को देखते हुए यहाँ पर हमने के इलेक्ट्रिक के GM को बुलाया जो शाह फैसल को डील करते हैं, हमने यहाँ पर SHO जो शाह फैसल हैं उनको बुलाया, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं जो शाह फैसल को देख रहे हैं हमने उनको बुलाया। उन सब की मौजूदगी में अवाम ने यहाँ पर आकर अपने मसाइल बताए, जहाँ पर उनके हैवी लॉसेस हैं, जहाँ पर चोरी हो रही है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी,
वहाँ पर MQM पाकिस्तान जो है और जो हमारे नुमाइंदगान हैं वो खड़े होकर के इलेक्ट्रिक के साथ जो गैर कानूनी कुंडे हैं, जो गैर कानूनी तौर पे बिजली की सप्लाई को रोक रहे हैं या कोई ऐसी माफिया काम कर रहे हैं, तो हम उसमें के इलेक्ट्रिक की मदद करेंगे। लेकिन इन रिटर्न के इलेक्ट्रिक को भी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो फौरी तौर पे ख़त्म करनी होगी। हमने मुख्तलिफ नौयत की जो कमेटियां हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, पुलिस के साथ मिल के हम उसको तश्कील दिया है, क्योंकि हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अवाम के और हमारे पास मैंडेट है, लिहाजा ये हमारी ही जिम्मेदारी है और हमारा ही डिस्क्रेशन है कि हम इस तरह की कमेटीज़ को तश्कील दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल से जो है वो इस सिलसिले पे काम शुरू हो जाएगा और वक्तन फ़वक्तन इसी नौयत की मुख्तलिफ कमेटियाँ जो हैं वो तश्कील दी जाती रहेंगी। तम बर्खास्तम वाली कहानी नहीं रहेगी, बल्कि आवाम को काम होता हुआ नज़र आएगा। ये बताएं कि कराची में अमन व अमान जो कायम रखने के लिए आप क्या कोशिशें करेंगे? देखिए मैडम, आपके सामने ही अभी काफ़ी लोग भी थे और अगर आवाम SHO के साथ तावन करे और SHO आवाम पे और आवाम SHO से तावन करें और एक दूसरे पे एतमाद करें तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं पैदा हो सकता। लॉ एंड ऑर्डर की एक वजह होती है, यानी कि बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, गैस, अगर ये मसले बैठ के हल कर लिए जाएँ तो लॉ एंड ऑर्डर होता ही नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि शाह फैसल सेक्टर में होने वाली मीटिंग जिसमें आवाम के मसाइल को दरपेश रखा गया, उनके मसाइल सुने गए और ये उम्मीद दिलाई गई कि उन मसाइल को जल्दी से जल्द हल किया जाएगा, जिसमें मौजूद MNA, SHO और असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अफसरान ने ये उम्मीद दिलाई कि आवाम के इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर बोर्ड और इसके अलावा दीगर जितने भी मसाइल के उनको वो हल करेंगे। इसी के साथ मैं मलाइका अशफाक, कैमरामैन सरफराज के साथ देखते रहिए i+ न्यूज़।